Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that f of x is equals to cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus sin x into sin x plus pi by 3 and L of pi by 4, 5 by 4 equals to 3. Then d upon dx LO f of x is equals to. Now, सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और सबसे पहले मैंने बात किया यहाँ पे साइन साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी एंड सेकेंड जो यूज करेंगे हम लोग cos of a plus b, this is equals to cos of b minus of sin a into sin of b. ना अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? गिवन that f of x is equals to cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus of है sin x and sin x plus pi by 3। अब यहाँ पे sin a plus b और cos a plus b की कंसेप्ट से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर तो पहला जैसे तैसे रह गया हमारे पास, प्लस अब इसमें जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस होगा cos a प्लस b में, तो ये आ गया हमारे पास sin x एंड sin पाई बाई 3। नाउ नेक्स्ट इस पे पावर 2 होगा प्लस sin x, यहां पे भी लगाया हमने तो ये आ गया sin x cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस cos ऑफ x एंड sin पाई बाई 3। अब हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं, तो जब वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? सो देखो दिस इज इक्वल्स टू, ये cos स्क्वायर रहने दिया यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे क्या आ गया? cos ऑफ x आगे हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ √3/2 ऑफ sin x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया साइन ऑफ x और ये भी हो गया 1/2 ऑफ साइन x और प्लस √3/2 ऑफ cos ऑफ x। मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस इसको क्या करेंगे हम लोग? ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये आ गया 1/4 cos स्क्वायर x 1/4 cos स्क्वायर x प्लस ऑफ 3/4 ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 इंटू 1/2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इंटू √3/2 ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स, प्लस ये आ जाएगा 1/2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा √3/2 ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो उसको कट कर देते हैं। देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो, ये वाला इससे, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव, बाकी दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे क्या कर दें? यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, देखो जी ये cos स्क्वायर x है, ये हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर x है और दूसरा 1/4 है, तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले cos स्क्वायर x, ओके, प्लस 1/4 ऑफ cos स्क्वायर x। यहाँ पे क्या आ गया? 3/4 है हमारे पास, है ना?
ये 3/4 है तो मैंने लिख दिया 3/4 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और इधर आ गया 1/2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले साइन स्क्वायर वाले को मैं देखता हूं क्या हो सकता है यहां से। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, एक कॉस स्क्वायर एक्स है हमारे पास, ठीक है जी, और प्लस है 1/4 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम ले लो तो ये हो गया कितना, ये नीचे आ जाएगा 4, ये हो गया 3 प्लस ऑफ 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 3 प्लस ऑफ 1/2 तो ये 2 हो गया, 3 प्लस ऑफ 2, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। और इसमें भी देखें इन दोनों को भी तो ये 5 आ रहा है, तो ये हो गया कितना 5/4, और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो आ गया 5/4। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने निकाला, एफ ऑफ एक्स जो आ गया दैट इज इक्वल्स टू हो गया 5/4। अब हम लोगों को देखना क्या है, सो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है जी, एल ऑफ 5/4। अब एल ऑफ 5/4 क्या हो गया, 5/4 एफ ऑफ एक्स निकाल के तो यहाँ पे डाल दो, एल ऑफ ये जो हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, है ना, 5/4 की वैल्यू यहां से डाला, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3, तो इसका मतलब फाइनली हम लोगों ने निकाल दिया एल ओ एफ ऑफ एक्स, जो किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इसकी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकाल दो, डी अपॉन डी ऑफ एक्स ऑफ एल ओ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू तो 3 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो देयरफॉर क्या हो गया जी, डी अपॉन डी ऑफ एक्स ऑफ एल ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।